जय हिंद, नमस्कार प्यारे साथियों। स्वागत है आप सभी का उत्कर्ष एकेडमी खिलचीपुर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। सीआरपीएफ ट्रेड्समैन एग्जाम 2023 की यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जीके एंड जीएस के ऐसे क्वेश्चन हम लोग एग्जाम डिस्कस करने वाले हैं जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। प्यारे साथियों, आज इसका ये 5वां पार्ट होगा। यकीन मानिएगा ये वो क्वेश्चन है जो आपको एग्जाम के अंदर देखने को मिलेंगे, इसलिए पूरे वीडियो को ध्यानपूर्वक देखें। और कोई भी वीडियो से रिलेटेड जानकारी अगर आपको डाउट रहता है तो आप हमें कमेंट्स कर सकते हैं। प्यारे साथियों, आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, निम्न में से कौन इंटरप्रेटर ऑफ मेलडीज नामक पुस्तक की लेखिका हैं? तो इसका क्या सही जवाब हो जाएगा? अरुंधति राय, अनीता नायर, सुधा मूर्ति और झुम्पा लाहिड़ी। तो प्यारे साथियों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इंटरप्रेटर ऑफ मेलडीज नामक पुस्तक की लेखिका। याद रखिएगा, एग्जाम में एक पुस्तक और उसकी लेखिका पूछा जाएगा। झुम्पा लाहिड़ी आपको याद रखना है। अच्छा, अरुंधति राय जो ऑप्शन में आपको दिखाई दे रहा है, इनका एक फेमस उपन्यास है जो आपको याद रखना है, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। इतनी जानकारी इस क्वेश्चन से आपको याद रखना है। नेक्स्ट यदि बात की जाए अगले क्वेश्चन की, निम्न में से कौन सा देश क्वाड समूह का हिस्सा नहीं है? ऑस्ट्रेलिया, जापान, भारत, कनाडा। तो इसका राइट आंसर आपको याद रखना है कनाडा, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि कनाडा क्वाड समूह का हिस्सा नहीं है। और याद रखिएगा, जो क्वाड हैं संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया के बीच में एक राजनीतिक संवाद है। और इस संवाद की शुरुआत अगर एग्जाम में पूछे तो आपको बताना है 2007 से हुई। अगले क्वेश्चन की यदि बात करें, निम्न में से किस वर्ष सम्मति आयु अधिनियम का आरंभ और अधिनियमन किया गया? तो सम्मति आयु अधिनियम का जो अधिनियमन किया गया, इसका सही जवाब हो जाएगा 1891, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1834 एक डेट है आपके लिए जो इम्पोर्टेंट है। एटलस नाम का जहाज भारतीय मजदूरों को लेकर मॉरिशस पहुंचा था 1834 में। और 1901 जो डेट आपको दिखाई दे रही है, ये याद रखिएगा, ब्रिटेन की रानी विक्टोरिया का 82 वर्ष की आयु में निधन हुआ था 1901 में। और 1910 से आपको याद रखना है, हेली पुच्छल तारे को पहली बार खुली आंखों से देखा गया था 1910 में। अगले क्वेश्चन की यदि बात करें तो गौतम बुद्ध का जन्म स्थल एक वन था जिसे किस नाम से जाना जाता था? मंगरबानी, कवूस, लुम्बिनी, मफल फंग। तो इसका राइट आंसर आपको याद रखना है लुम्बिनी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब। गौतम बुद्ध का जन्म याद रखिएगा दक्षिण नेपाल के लुम्बिनी में शाक्य क्षत्रिय परिवार में हुआ था। और ऐतिहासिक अभिलेखों के अनुसार याद रखिएगा 563 ईसा पूर्व को बुद्ध का जन्म वर्ष माना जाता है। अगले क्वेश्चन की यदि बात करें, निम्न में से किसने शाहजहां के शासनकाल में मुगलों की महानता का उल्लेख करते हुए चार चमन नामक पुस्तक लिखी? तो जो चार चमन नामक पुस्तक लिखी, चंद्रभान ब्राह्मण, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। गुलबदन बेगम से आपको याद रखना है, बाबर की ये बेटी थी गुलबदन बेगम, और हुमायूं नामा की लेखिका भी हैं। इतनी जानकारी इस क्वेश्चन से याद रखना है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस राज्य में पोनुयोक्सी नामक तलवार की तरह के एक वाद्य यंत्र का उपयोग पुजारियों द्वारा किए जाने वाले अनुष्ठानिक नृत्य के दौरान किया जाता था? तो याद रखिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ है ना, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर अवस्थित है? आईएमपी लगाइएगा। तो प्यारे साथियों, जो अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ है, इसका हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड बताइएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्विट्जरलैंड के लुसाने शहर में FIH का हेडक्वार्टर है। और इसकी स्थापना अगर एग्जाम में पूछ ले तो आपको बताना है 7 जनवरी 1924। इतनी जानकारी इस क्वेश्चन से आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे? तो प्यारे साथियों, चार ऑप्शन में से जो भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे, सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन।
1952 से 1962 तक ये 2 बार उपराष्ट्रपति का पद इन्होंने संभाला। और याद रखिएगा जो राधाकृष्णन जी हैं 1962 से 1967 तक भारत के दूसरे राष्ट्रपति भी रहे हैं, तो ये जानकारी आपको याद रखना है। जो ऑप्शन में आपको दिखाई दे रहा है वैरागिरी वेंकट गिरी, यानी कि इनको शॉर्ट में वीवी गिरी कहते हैं, भारत के ये तीसरे उपराष्ट्रपति रहे और चौथे राष्ट्रपति भी रहे हैं वीवी गिरी। और याद रखिएगा जो जाकिर हुसैन है इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, भारत के तीसरे राष्ट्रपति रहे तथा इंडिया के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति भी ये रहे हैं। इतनी जानकारी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 9 है बोरेन वन्य जीव अभ्यारण्य किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि असम में। प्यारे साथियों, बोरेल वन्य जीव अभ्यारण्य भारतीय राज्य असम में पड़ता है। और जो ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं कर्नाटक, कर्नाटक में याद रखना है बांदीपुर नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान दोनों पड़ते हैं। और पश्चिम बंगाल इंपॉर्टेंट हो जाएगा, पश्चिम बंगाल में सुंदरवन और बुक्सा टाइगर रिजर्व। इतनी जानकारी इस क्वेश्चन से आपको याद रखना है। अभ्यारण्य एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है, इसलिए इनको ध्यानपूर्वक रिवीजन करना है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किसे हरित शैवाल भी कहा जाता है? तो 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, सही जवाब आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर बी फ्लोरा फाइसी। याद रखिएगा ये एक हरित शैवाल का उदाहरण है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतर संसदीय संघ आईपीयू के राष्ट्रीय समूह और भारत में राष्ट्रमंडल संसदीय सीपीए की मुख्य शाखा के रूप में कार्य करने वाले 1949 में स्थापित भारतीय संसदीय समूह का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो याद रखिएगा भारतीय संसदीय समूह का जो पदेन अध्यक्ष होता है लोकसभा अध्यक्ष हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की यदि बात करें प्रतिवर्ष हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 4 ऑप्शन आपको दिए गए 14 मार्च, 6 अप्रैल, 14 सितंबर, 2 अक्टूबर। तो प्यारे साथियों याद रखिएगा 14 सितंबर को प्रतिवर्ष हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। 1949 में हिंदी को संविधान सभा ने आधिकारिक भाषा के रूप में अपनाया था। ये जो 14 मार्च आपको ऑप्शन में दिखाई दे रहा है अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है। और 6 अप्रैल आपको याद रखना है विश्व टेबल टेनिस दिवस मनाया जाता है। और 2 अक्टूबर इंपॉर्टेंट हो जाएगा महात्मा गांधी की जयंती, लाल बहादुर शास्त्री जयंती, अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। इतनी जानकारी इस क्वेश्चन से इंपॉर्टेंट हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है ओडिशा में वेदव्यास पर शंख नदी और दक्षिण कोयल नदी के संगम से बनी नदी का नाम बताओ। तो 4 ऑप्शन है, सही जवाब याद रखना है ब्राह्मणी नदी, याद रखिएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला यदि बात करें एलईडी अर्धचालक तकनीक में निम्न में से कौन सी धातु प्रयुक्त की जाती है? तो याद रखिएगा एलईडी जो अर्धचालक तकनीक है इसमें ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर याद रखना है गैलियम धातु का प्रयोग किया जाता है। और ये एलईडी का फुल फॉर्म एग्जाम में पूछ लेता है लाइट एमिटिंग डायोड, इसका फुल फॉर्म आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 3 से 12 समूह वाले तत्वों को या संक्रमण तत्व कहा जाता है, बताइएगा। तो कौन से ब्लॉक में तत्व होते हैं 3 से 12 समूह के? तो इनको डी ब्लॉक के तत्व भी कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इन्हीं डी ब्लॉक के तत्वों को संक्रमण धातु भी कहा जाता है। इतनी जानकारी इस क्वेश्चन से आपको याद रखना है। यदि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर यदि पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको सभी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। प्यारे साथियों यकीन मानिएगा एग्जाम तक प्रतिदिन जितने भी वीडियोस आते हैं सीआरपीएफ ट्रेडमैन से रिलेटेड सबको देखिएगा। एग्जाम के अंदर यकीनन इसी से कंटेंट आपका एग्जाम में आएगा, इतना यकीन आप करिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, पढ़ते रहिएगा। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।